स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एक और नया सेशन अपना आज चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैडम कुछ और प्रीपोजिशंस का बताइए जो फिक्स हों, तो मैंने बहुत मेहनत करी आपके लिए और मैं सोचती हूँ कि इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपको प्रीपोजिशन का यूज आएगा और दूसरा आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और अगर आप घूमते फिरते चलते फिरते भी इसको दिन में 2-3 बार देख लेंगे तो ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, आपको इनका यूज करना आ जाएगा और जैसे ही आपको इनका अर्थ पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा इसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने का बिल्कुल 0 चांस हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को, इसी को नहीं, जो भी फिक्स प्रीपोजिशंस की वीडियोस हैं उनको आप 2-3 बार घूमते फिरते चलते फिरते देखना ताकि आपको ये वर्ड सारे याद हो जाएं। तो देखते हैं आज अब ये कौन कौन सी प्रीपोजिशन लेंगे, ये वाले वर्ड देखते हैं। अब ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे एक ही सेंस में हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और एक ही सेंस में हैं। इसका मतलब है लाभदायक। लाभदायक वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं पर सारा सेंस एक ही निकलता है, लाभदायक। फेवरेबल, बेनिफिशियल, एसेंशियल, कंड्यूसिव, प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव, सबका मतलब किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई फायदा पहुंचाना। तो एक ही सेंस में सारे वर्ड हैं और एक ही इनका प्रीपोजिशन आता है। जब सारे एक सेंस के वर्ड हैं तो प्रीपोजिशन भी एक ही लेंगे, टू। तो ध्यान रखेंगे, फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि किसी से हमें कृपा मिलना, किसी से हमें फायदा मिलना, लाभदायक होना। बेनिफिशियल का मतलब सीधा सीधा ही है, ही लाभदायक है ही। एसेंशियल का मतलब कोई चीज हमारे लिए बहुत आवश्यक है जिससे हमें फायदा होना है। कंड्यूसिव का मतलब भी वही फायदा होना है। प्रॉफिटेबल का मतलब भी वही फायदे वाली वस्तु और लुक्रेटिव का मतलब भी वही फायदे वाली वस्तु। ये सारे बच्चों एडजेक्टिव हैं, ये ध्यान रखोगे, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, है ना। अगर मान लीजिए इनमें से कोई वर्ब से बना है, कोई नाउन से बना है, तो उनके साथ अलग प्रीपोजिशन आएंगे। ये सिर्फ इन एडजेक्टिव्स के लिए टू आया है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनका सबका मतलब लाभदायक है और ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंक्लूड, डिड्यूस, डिराइव और इन्फर, सबका मतलब एक ही है, निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड का मतलब भी यही है, किसी चीज को समाप्त करके उसका निष्कर्ष निकाल देना। डिड्यूस का मतलब भी यही है, डिराइव का मतलब भी यही है और इन्फर का मतलब भी यही है। सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और ये कौन सा लेते हैं प्रीपोजिशन? फ्रॉम। ध्यान रखेंगे, कंक्लूड फ्रॉम, डिड्यूस फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, इन्फर फ्रॉम, ये सारे के सारे फ्रॉम प्रीपोजिशन लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओवरवेल्म, थ्रॉन्ग, इन्फेस्टेड, क्राउडेड, फील्ड। तो यहां हमने देखा इन सब का मतलब क्या है? भरा हुआ। सबका मतलब क्या है? भरा हुआ। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब क्या है? ओवरवेल्म विद जॉय, खुशी से भरा हुआ। थ्रॉन्ग्ड का मतलब क्या है? भीड़ से भरा हुआ। इन्फेस्टेड का मतलब भी भरा हुआ। क्राउडेड का मतलब भी भीड़ भरा और फील्ड का मतलब तो है ही भरा हुआ। तो यहां इन सबका मतलब भरा हुआ है और सबके साथ प्रीपोजिशन आता है विद। ओवरवेल्म विद, थ्रॉन्ग विद, इन्फेस्टेड विद, क्राउडेड विद, फील्ड विद। तो आप इनको अच्छे से सबको याद करना और साथ ही साथ वो छोटा सेशन इसलिए कर रही हूं कि आपको याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगे और आप इजीली इनको याद कर सकें, घूमते फिरते कहीं भी आप इनको सुन सकें, देख सकें, ताकि आपको ये पूरे वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएं, आपके वोकेब अच्छे हो जाए। तो आप इनको याद कीजिएगा और प्रीपोजिशन का सही आपको यूज आ जाएगा और आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स।